सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। कभी कभी जीवन के पथ पर एक अदृश्य छाया चलने लगती है। एक ऐसी छाया जो शरीर नहीं आत्मा को जकड़ लेती है। वो छाया भूत प्रेत बाधा की होती है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज हम समझेंगे भूत प्रेत बाधा क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और आप सभी ने कभी ना कभी देखा ही होगा। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, जब व्यक्ति अचानक विचित्र सा व्यवहार करने लगे, हंसते हंसते रोने लगे या आंखें स्थिर हो जाएं, जब उसकी बातों में तर्क न बचे, शरीर पर खरोंचें आने लगें और नींद पूरी न हो, तो समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर अपना शिकंजा कस रही है। यह बाधा विशेषत कमजोर मनोबल, भय या तांत्रिक प्रहार से होती है। स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि बालक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। वैसे तो अधिकतर पाया गया है कि तांत्रिकों द्वारा ही तंत्र करवाया गया है। यह मेरा खुद का अनुभव है। हमारे शिव तंत्र धाम पर जितने भी पीड़ित व्यक्ति आते हैं, वह किसी न किसी दुष्ट तांत्रिकों द्वारा परेशान किए गए हैं। 90% ऐसे की वजह से लोग तंत्र से परेशान है। 10% ही होते हैं जो बाहरी समस्या यानी बाहरी शक्ति किसी कारणवश इंसानों को परेशान करती है। अब बात करते हैं इस मंत्र के विषय में। यह मंत्र क्यों अत्यंत शक्तिशाली है? यह मंत्र स्वयं श्री राम जी के नाम से जुड़ा है। इसमें वह शक्ति है जो राक्षसी प्रवृत्तियों को जलाकर राख कर दे। मंत्र में लखन, रघुबीर, भूतदल, आदेश, सीताराम जैसे शब्द है। और ये सारे शब्द केवल पौराणिक हैं ही नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। यह मंत्र साधारण नहीं, यह एक अनुष्ठानिक तंत्र प्रयोग है, जिसमें फूंकने की शक्ति और सिद्धि की ऊर्जा रोगी के भीतर की नकारात्मकता को जला देती है और पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है। अब बात करते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। इस मंत्र को 2 प्रकार से सिद्ध किया जाता है। पहला मार्ग है भक्ति सेवा मार्ग से, दूसरा है तांत्रिक मार्ग से। मैं आप लोगों को दोनों ही मार्ग से बतलाऊंगा। इसे कैसे सिद्ध करना है, जो आप लोगों को सही लगे वैसे ही सिद्ध कर लें। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने, तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। पहला मार्ग सुने मंत्र सिद्धि की। इस मंत्र को दशहरा या रामनवमी के दिन या किसी भी शुभ दिन या सोमवार से, इन दिनों इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। सामने पीली वस्त्र पर हनुमान जी की मूर्ति रखें। दीपक, धूप और लोहबान जलाएं। इस मंत्र का एक माला का जप करें। फिर 7 बार लोहबान की आहुति दें। हवन में तिल, गुग्गुल, गाय का घी और लोहबान मिलाएं। हर बार आहुति देते समय स्वाहा शब्द जोड़ें। ये सुबह करना है। अगर इसे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसे 11 दिनों तक किया जाए तो मंत्रों में असीम ऊर्जा का संचार होता है और बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। अब सुने दूसरा मार्ग, जो है तांत्रिक पद्धति से। दिन वही होगा जो मैंने बतलाया है, समय का परिवर्तन होगा। अब तुम्हें इसे सिद्धि के लिए दिन के बजाय रात्रि में करना होगा। 11 बजे की रात्रि में नहाकर स्वच्छ हो जाएं। नीचे लाल या वंदन कलर के लंगोट धारण करें। काले आसन का प्रयोग करें। सामने देव स्थापित यंत्र की स्थापना करें। फिर उस यंत्र पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति स्थापना करें। जो दिशा होगी वह पूर्व होगी। फिर पूजा दें। ये सुने किनकी पूजा देनी है। गणेश जी की, त्रिदेव और त्रिदेवियों की, जो ये सभी है। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती जी, विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी, महादेव जी माँ पार्वती जी,
फिर हनुमान जी की, फिर अपने गुरु की। ये सभी पूजा देनी है। आप लोगों को पंचोपचार पूजा देनी है। फिर एक माला गुरु मंत्र जाप करना है। फिर एक माला मूल मंत्र जाप करना है। इसी प्रकार से 11 दिनों कर करना है। स्थापना पहले दिन ही करनी है, उसे हटाना नहीं है। और पूजा प्रतिदिन देनी है। बाकी के नियम वही होंगे जो पहले के हैं। यह विधि करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब यह मंत्र योग के लिए तैयार है। अब सुने प्रयोग विधि। रोगी पर प्रयोग कैसे करें? जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो, उसे अपने सामने आसन पर बिठाएं। रोगी को देखते हुए यह मंत्र 3 बार पढ़ें। हर बार मंत्र के अंत में उस पर फूंक मारें। हो सके तो उसे जल भी अभिमंत्रित करके पिला दें, या फिर उसे मोर पंख से भी झाड़ा दे सकते हैं, या फिर उसके सर पे अपना दाहिना हाथ रखकर मंत्र पढ़ सकते हैं। मंत्र को जितना पढ़ेंगे उतना ही असरदार होगा। कुछ ही क्षणों में रोगी शांत होने लगता है। भूत बाधा, जो भीतर घर बना चुकी थी, मंत्र की शक्ति से खींचकर बाहर निकलती है। और भी इसे अपने अनुसार अलग अलग तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। अब वह मूल मंत्र सुन, जो कुछ इस प्रकार है। यह मूल मंत्र आप लोगों के सामने भी दिखाई दे रहा होगा। सूत्र बनावे बन बीच आनंद कंद रघुबीर, लखे सिया सम्मुख मुंह होए धीर मति धीर। ते ही समय लखन तहन आए, पूछी राम लखन बुलाए। बोले हरि कवन कारण तुम भाए, एतावन बहु विलंब लगाए। लखन बोले गऊ दूर पहारा, देखेउ तहाँ भूतदल झारा। तहाँ एक ही मानुज न दिखाए, निज आश्रम को छोड़ पर आए। इतना हरि सुन वान चलाएउ, भागे भूत आनंद गिरी भयेउ। अमुक के अंग नहीं भूत नहीं भार, राम के नाम से भयो समुद्र पार। आदेश श्री सीताराम की दोहाई। मंत्र में जो अमुक के स्थान पर है, उस स्थान पर रोगी का नाम लेना है। लेकिन याद रखें, मंत्र को सिद्ध करते समय मंत्र वैसे ही पढ़े जैसे इसमें दिया हुआ है। किसी का नाम नहीं जोड़ना है। आवश्यक सावधानियां। ये प्रयोग किसी का मनोरंजन या शक मिटाने के लिए न करें। रोगी की स्थिति गंभीर हो तो प्रयोग अकेले न करें। मंत्र प्रयोग के बाद काले तिल को सिर से घुमाकर अग्नि में डालें। सिद्ध मंत्र के दुरुपयोग से साधक को ही हानि हो सकती है। इन बातों का विशेष ध्यान दें। रहस्यमय अनुभव। प्राचीन तांत्रिकों के अनुसार इस मंत्र की शक्ति उस अग्नि के समान है, जो सिर्फ भूत नहीं, उनके पीछे छिपे मूल भय को भी भस्म कर देती है। यदि आप तंत्र के मार्ग पर हैं और किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपके लिए एक वरदान है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की इस कथा में छिपा है एक दिव्य संकेत। केवल भक्ति नहीं, तंत्र भी रक्षा करता है। मंत्र को सिद्ध करते समय अपना पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करें। यदि आप भी तांत्रिक साधना और रहस्य से जुड़ना चाहते हैं, तो शिव तंत्र धाम से जुड़ें। इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ताकि अंधकार में घिरे लोग इस मंत्र ज्योति से प्रकाश पा सकें। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।